कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं, मतलब व्हाट इज़ द लिमिट कि कितना चार्ज उसमें जा सकता है। पहली बात तो हम बात करते हैं थोड़ा सा कंडक्टर होता क्या है। देखो बेटा, कंडक्टर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि भाई कंडक्टर का मतलब है कि भाई एक ऐसा चीज़ जिसके अंदर चार्ज फ्लो कर सके या फिर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, वो होता है आपका क्या, कंडक्टर जिसे हम बोलते हैं। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, पास हो जाए, या इसमें चार्ज आपका फ़्लो हो जाए। अब भाई आपको पता है कि भाई चार्ज फ़्लो हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, आपने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया तो वो चार्ज ले लेगा, उसमें चार्ज आता रहेगा। तो लेकिन एक लिमिट क्या है कि वे कितना चार्ज दे सकते हैं, इस टॉपिक पे ही बेस है अगला जो हम पढ़ने वाले हैं कि भाई आपका कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं, या आपका स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो ये सब चीज़ें तभी समझ में आएगी, पहले ये टॉपिक अच्छे से समझ ले तो, कि भाई हम किसी कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज़ दैट एक हमारा ये कंडक्टर है जिसमें चार्ज जा सकता है। हमने क्या काम किया, इसमें मैंने कुछ चार्ज दिया, क्यों, टोटल चार्ज कितना है हमारा, क्यों है। मैंने यहाँ पे कुछ चार्ज दिया, सपोज़ दैट प्लस चार्ज दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे दो मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिए या दो मैंने जो है प्लस चार्ज दिया, तो दो चार्ज जाके अपना सेटल हो गया ऐसे ही। अब मैंने उसके बाद और चार्ज की वैल्यू बढ़ाई तो चार्ज बढ़ता रहा, और चार्ज बढ़ाया, वो इक्वी डिस्टेंस होता रहा, पूरे के पूरे कंडक्टर पे चार्ज की वैल्यू बढ़ती रही, बढ़ते बढ़ते चार्ज सारे में फैल गया, पूरे में ना। अब जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ा रहे हैं, हो क्या रहा है, जैसे ही चार्ज बढ़ाते हैं हम, तो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा KQ/R², और पोटेंशियल होता है हमारा KQ/R। जैसे ही हम क्यों बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, क्योंकि भाई पहले एक चार्ज का था, अब आपने कंटिन्यूसली चार्ज दिए जा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि F क्या होता है, Q/E होता है। यदि E बढ़ रहा है आपका तो F भी बढ़ेगा। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप चार्ज देते रहेंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई यार अब ज़्यादा चार्ज नहीं जा सकता। जैसे कि आपने देखा है कि एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास एक बाल्टी है पानी की, जिसमें पानी भरा हुआ है। मान लेते हैं कि 20 लीटर की बाल्टी है ये, जिसमें पानी भरा हुआ है आपका पूरे में 20 लीटर। आप पानी डालते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई 20 लीटर भरने के बाद जो पानी आप डालेंगे वो सारा बाहर ही निकलेगा। तो एक लिमिट हो गई ना इसकी कि भाई इसमें 20 लीटर आ सकता है। तो इसी तरीके से कि भाई चार्ज की लिमिट क्या है, इस कंडक्टर की लिमिट क्या है कि उसमें चार्ज कितना जा सकता है। तो अब समझ लेते हैं हमने माना कि भाई इसके अंदर जो टोटल हमने चार्ज दे दिया, वो मान लो हमने दे दिया 1000 कूलाम, ठीक है। टोटल इसमें कितना जा चुका है, 1000 कूलाम चार्ज इसके अंदर जा चुका है। अब जैसे ही मैं इसमें 1 कूलाम चार्ज अलग से डालता हूँ, चार्ज कितना हो गया, 1001 हो गया है। लेकिन इसकी लिमिट क्या थी, 1000 इसकी लिमिट थी, 1000 कूलाम इसकी लिमिट थी। तो ये 1 कूलाम चार्ज कहाँ जाएगा। अब आपको पता है कि भाई इसके आसपास क्या है, इसके आसपास एयर है, और एयर क्या होता है, इंसुलेटर है आपका। सो एयर के एटम्स हैं यहाँ पे, ये मान लेते हैं कुछ एटम बना लेते हैं, ये पूरे में ही है, ये एयर से एटम है, एयर एटम है तो बीच में क्या होगा, पॉजिटिव। ये कोनों कोनों पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं आपके हर एटम के चारों, ये आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही आपका यहाँ कितना 1000 चार्ज जा चुका है, ये एक एग्जांपल के तौर पे है कि भाई इतनी लिमिट इसमें जा चुकी है, तो होगा क्या कि जैसे ही 1 कूलाम चार्ज गया एक्स्ट्रा, तो वो चार्ज सपोज़ करो ये वाला है आपका प्लस वाला, ये यहाँ टिकेगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर। आपको पता है कि यहाँ पे क्या है ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बाहर ना। तो अब इस इलेक्ट्रॉन्स के पास हो सकता है कि ये वाला जो प्लस चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच ले,
कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इधर चला जाए या फिर वो इधर ही अटैच रहे, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन्स था आउटर मोस्ट वाला वो इस न्यूक्लियस के साथ चिपका हुआ है, एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घूम रहा है। तो यदि ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू इस वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं घूमता रहेगा। लेकिन यदि ये वाला फोर्स ज़्यादा हो गया इन दोनों के बीच का, तो यहाँ पे ये टूट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरफ। अब होगा क्या, देखो आपने यहाँ पे चार्ज इतना दे चुके हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया है, इसका मतलब फोर्स भी बढ़ गया है। सो भाई ये वाला जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा इस नेगेटिव के ऊपर। जो पॉजिटिव था ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा फोर्स से खींच लेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से अपनी छोड़ दिया अपना वैकेंसी ने। इसको फिल करने के ये प्लस वाला यहाँ आ गया, तो ये फिर पूरा अपना चार्ज हो गया। तो क्या हुआ, जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया इसके ऊपर। और यहाँ पे क्या हो गया, एक नेगेटिव हो गया। एक नेगेटिव होते ही एक घट गया, फिर कितना आ गया, ये फिर से 1000 कूलाम आ गया आपका चार्ज। सो आपने क्या किया, 1 कूलाम चार्ज दिया, तो वो क्या हुआ, यहाँ पे तो 1000 का 1000 ही रहा। चार्ज चला कहाँ गया, चार्ज चला गया एयर एटम के पास। सो एयर एटम कैसा हो गया, चार्ज हो गया अब ना। तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंसुलेशन ऑफ एयर। इंसुलेशन ऑफ एयर, या इस कंडीशन को ब्रेक डाउन भी बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर। अब पहले भाई कि यार पहले चार्ज क्यों ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, पहले चार्ज इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, एक तो इसकी जो कैपेसिटी थी वो फुलफ़िल नहीं हुई थी, कैपेसिटी फुलफ़िल नहीं थी पूरी इसकी, इस पे चार्ज जा सकता था। और दूसरी बात है कि यदि कैपेसिटी फुलफ़िल हो जाती तब चार्ज क्यों गया, क्योंकि तब क्या है, आयनाइजेशन जो है टूट गया है, जो आपका इंसुलेटर था उसकी जो इंसुलेशन है वो लेयर टूट गई है आपकी। जैसे आपने 1 कूलाम और एक्स्ट्रा दोगे आप, तो फिर क्या होगा, इसका एक और एटम चार्ज हो गया, ये वाला एटम चार्ज हो गया, फिर और एटम चार्ज हो गया। तो कंटिन्यूसली क्या है, चार्ज जो है ट्रांसफ़र होते जा रहा है। जैसे ही आप चार्ज देते रहेंगे तो चार्ज इस पे ना रुक के बाहर चला जाएगा। जैसे पानी की बाल्टी में हो रहा था, 20 लीटर की बाल्टी थी, आपने कंटिन्यूसली इसलिए 20 लीटर पानी डाल दिया उसके अंदर, तो जैसे ही 20 लीटर भर जाएगा उसके बाद जो भी पानी होगा कहाँ जाएगा, वो सब बाहर जाएगा। तो वो सब क्या होगा, एयर में जाएगा, वो सारा का सारा यहाँ इकट्ठा होता रहेगा आपका ना। तो ये होती है लिमिट इसकी कि भाई किसी भी चार्ज को, किसी भी कंडक्टर में कितनी लिमिट होगी चार्ज को देने की। तो इसकी क्या होती है कि जैसे हम बात करें एयर के ब्रेकडाउन के लिए ना, जो आपका ब्रेकडाउन ऑफ एयर होता है वो क्या होता है कि यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 3 क्रॉस 10⁻6 वोल्ट पर मीटर हो जाए, कितना हो जाए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 क्रॉस 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है तो क्या होता है कि जो एयर की इंसुलेशन लेयर है वो टूट जाती है और एयर भी आपकी चार्ज हो जाती है, फिर वो इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगी, वो कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देती है। लेकिन दैट इज़ ए वेरी वेरी हाई लिमिट, ठीक है। सो ये था आपका कि भाई किसी भी कंडक्टर में आप कितना चार्ज देंगे। सो एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है कि हाउ मच चार्ज टू बी गिवन टू ए कंडक्टर। सो बेटा आप इसे कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में बता देता हूँ मैं। सो यू कैन राइट, पहले आप लिखिए कि भाई क्या एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इसको। सो यू कैन राइट कि व्हेन चार्ज इज़ ऑन इंक्रीजिंग, जैसे ही हमने चार्ज देना शुरू किया ऑफ ए कंडक्टर, its potential and field, potential and electric field साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। अराउंड इट goes on increasing,
क्या होगा, जैसे ही आप चार्ज बढ़ाते रहेंगे तो पोटेंशियल और फील्ड बढ़ जाएगा, किसका, इंक्रीजिंग द मीडियम अराउंड इट। आस पास का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल बढ़ेगा। देन द इंसुलेशन, बट इंसुलेटर don't allow the charge pass through it, however a time comes, एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, when the electric field becomes so strong, when the electric field become so strong that is insulation of the medium आराम से इसलिए लिख रहा हूँ कि आप साथ साथ लिखते रहे। इंसुलेशन ऑफ द मीडियम ब्रेक्स एंड एटम start ionization, that is charge given the conductor charge giving the conductor neutralize the electron and in this process air atoms gets charge, क्या हो गया, एयर एटम के पास चार्ज आ गया, गिविंग टू द कंडक्टर, जो आपने कंडक्टर को दिया था, गिविंग टू द कंडक्टर। सो एनी मोर चार्ज is not given या can't be given to the conductor, giving to conductor because it will leak out, because it will leak out, so that is the limit of the charge, कि आप कितना चार्ज को, कितनी भी कंडक्टर को कितना आप चार्ज दे सकते हैं। तो बेटा ये इसकी लिमिट थी कि किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज जाएगा। तो चार्ज कब तक जाएगा, जब तक कि आपका जो कंडक्टर है का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हैवी ना बन जाए कि आसपास का जो मीडियम है वो आयनाइजेशन शुरू कर दे, मतलब इंसुलेशन जो उसकी है वो टूट जाए। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई आपका कैपेसिटेंस क्या होता है, या फिर स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस कितना होता है, या फिर 1 फैराड के जो कैपेसिटर होते हैं वो क्यों नहीं बनाए जाते, क्यों वो माइक्रो और मिली फैराड में बनते हैं। ओके, थैंक यू।